हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नक्षत्र क्लासेस। आई एम हर्षिता एंड आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा 12 चैप्टर। आज देखते हैं हम 12.2। उससे पहले कुछ आइडेंटिटीज है, हम पहले वो देखते हैं। देखो, इस पूरी एक्सरसाइज में 3 आइडेंटिटी है जो अपने यूज में आएगी। पहली है a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक बार तो हमें करना है a स्क्वायर और लास्ट में हमें लिखना है बी स्क्वायर। बीच में क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीपल आ जाएगा और उनको डबल करना है। यानी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब सेम अगर हम माइनस में बात करें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर सेम रहेगा, ए स्क्वायर 2ab बी, बस माइनस का साइन लगेगा, ये प्लस की जगह क्या लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और थर्ड आइडेंटिटी है हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो, इस पे अलग अलग स्क्वायर बने हुए, इस पे होल स्क्वायर था, इस पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे आपको आइडेंटिटी और अच्छी तरह लर्न होगी। तो अपन क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। अब अपन को बताना है, अपन को खुद को इस वाले फॉर्मेट में लेके आना है। अब अपन पहले आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। देखो, दोनों जगह प्लस है, दोनों जगह प्लस है, यानी कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्योंकि देखो, अगर ये अलग अलग वाली लग रही होती तो इधर तो 2 ब्रैकेट दिखते, इधर 2 ब्रैकेट दिख नहीं रहे। माइनस वाली में इधर माइनस का साइन होता, तो इधर माइनस का साइन भी नहीं। यानी कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रही है। अब ध्यान से देखेंगे अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो अपन को इस फॉर्मेट में लेके आना है, सॉरी इस फॉर्मेट में तो लिखा हुआ है, इस फॉर्मेट में लेके आना है। कैसे लेके आएंगे देखते हैं। देखो, ए स्क्वायर, यानी अपन इधर क्या करते हैं, ऐसे स्क्वायर बना लेते हैं, प्लस 2 ए बी के लिए अपन जगह छोड़ देते हैं, प्लस इधर बी के लिए जगह छोड़ देंगे और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा देंगे। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। मुझे बताओ, ए का स्क्वायर यानी इधर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए बार इसको गैप छोड़ता है। 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 किसका होगा, 4 का। अपन ने चैप्टर में लर्न भी किया था 4 का। अब देखो, हमारी इधर से ए की वैल्यू तो क्या आ गई, ए, और बी की वैल्यू क्या आ गई, 4। ये क्या हो गया, अपना पूरा स्ट्रक्चर हो गया। अब अपन को इस फॉर्मेट में लेके आना है, तो हमारा ए तो क्या हो जाएगा, ए, और बी क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया। अब इधर देखो, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। ये देखो, अब इधर माइनस का साइन आ रहा है, यानी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। अब ये कौन सी होती है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले तो अपन इधर स्क्वायर बनाएंगे, माइनस 2 इधर जगह छोड़ेंगे, प्लस इधर जगह छोड़ देंगे और इधर स्क्वायर बना देंगे। देखो, पी स्क्वायर यानी तो इधर पी आ जाएगा, 10, अभी एक बार हटा देते हैं, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो इधर क्या आ जाएगा, 5। इधर अपन को कुल मिला के स्क्वायर रूट लिखना है। 25 किसका होता है, 5 का, तो इधर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इधर अपन को क्या करना है, ये जो वैल्यू अपन ने लिखी है वही यहाँ लिखनी है। अब आप सोचोगे दीदी इधर तो 10 है, इधर ये क्या आ रहा है। अब आप एक बार खुद देखो, 2 5 10 पी, 10p नहीं आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, बट अपना तो सॉल्व है। अब अपन को किस स्ट्रक्चर में लेके जाना है, शॉर्ट फॉर्म में लेके जाना है। तो हमारी ए की वैल्यू तो क्या है, p, और बी की वैल्यू क्या है, 5 आई। ये क्या हो जाएगा, p माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वाला देखें, इसमें देखो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, प्लस प्लस, यानी ये वाली लग रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लगाना स्टार्ट करते हैं, ए स्क्वायर। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ क्या करूंगी, स्क्वायर का साइन, प्लस 2 बी के लिए जगह छोड़ी, प्लस इधर स्क्वायर का साइन। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, और इधर m स्क्वायर है, तो m स्क्वायर का क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। ठीक है, अब 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। अब अपन को ये दोनों वैल्यू पता चल गई, अपन को बस बीच में रखनी है 5m और 3, और इन्हीं वैल्यू को क्या करना है, अगर प्लस का साइन होगा तो प्लस का साइन लगा देंगे। ये आ गया हमारा आंसर। इस फॉर्मेट में लिया है हम। देखो, इधर भी प्लस का साइन है, इधर भी प्लस का साइन है, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अपन पहले इधर क्या करते हैं, स्क्वायर बना लेते हैं, प्लस 2ab प्लस इधर स्क्वायर बना लेंगे। ये है ना, a का स्क्वायर प्लस 2ab के लिए जगह छोड़ी, प्लस इधर का स्क्वायर बना दिया। 49 किसका होता है, 7 का, y आ जाएगा। अब देखो, 36 किसका होता है, 6 का, और साथ में z है तो z आ जाएगा। ये वेरिएबल मत छोड़ देना आप लोग। अब इधर a और b की वैल्यू आ गई, तो अपन इसको इधर लिख देंगे 7y और 6z। अब a की वैल्यू क्या आई, 7y, b की वैल्यू क्या आई, 6z। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
अब देखो 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, माइनस का साइन आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है यानी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होती है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया। a की जगह 4 किसका होता है, 2 का, x का स्क्वायर रूट करूंगी तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। 2 इधर की जगह छोड़ते हैं, 4 किसका होता है, 2 का, यानी ये क्या आ जाएगा 2x और 2। अब आप मल्टीप्लाई करके देख लो, बीच में 8 ही आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8x आ गया। बट हमें क्यों मल्टीप्लाई करना है, हमें तो शॉर्टर फॉर्म में लेके जाना है, यानी a की वैल्यू तो क्या है यहाँ से 2x माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये वाला देखो, ये दे रखा है, यहाँ कौन सा साइन है, माइनस का, माइनस का है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये मैंने बना दी ब्रैकेट। 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का, इधर क्या आ जाएगा b आ जाएगा, इसके साथ b है। 16 किसका होता है, 4 और c आ जाएगा, तो इधर क्या आएगा 11b 4c। अब ये जो आया 11b, ये माइनस का साइन था, देखो ये माइनस वाली आइडेंटिटी है, तो माइनस b क्या है हमारा 4c का होल स्क्वायर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक अपन को ब्रैकेट खुले हुए दिए थे, अपन को शॉर्टर फॉर्म में लेके आना था। अब की बार ये कैसा दे रखा है, शॉर्टर फॉर्म में दे रखा है, अपन को इसको ओपन करना है। तो देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये साइड में लिखा हुआ है, इसको साइड में लिखे रहने देंगे। ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या आइडेंटिटी होती है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर, इधर a क्या है हमारा, देखो मैं इधर a ये हो जाएगा और इधर b क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर। देखो सबसे पहले तो अपन वही काम कर लेते हैं, प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा अपना, माइनस 4lm यूं क्यों लिख देंगे। अब इधर देखो a क्या है हमारा l, ठीक है, b क्या है हमारा m, तो इधर से l और ये क्या हो जाएगा m हो जाएगा। ये देखो हो गया पूरा, अपन ने कर लिया। अब अपन को ब्रैकेट सॉल्व करके लिखना है, तो हो जाएगा l स्क्वायर प्लस 2lm माइनस 4lm, ये हो गया। अब ध्यान से देखो एल स्क्वायर और एम स्क्वायर सिंगल है, तो मैं इसको एल स्क्वायर ही लिख लेती हूँ। यहाँ लिखते हैं प्लस 2lm, 4lm भी है ना, तो मैं इसको साथ में लिख लेती हूँ माइनस एम स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा एल स्क्वायर, माइनस प्लस में एक माइनस, 4 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा 2lm, माइनस का साइन क्यों लगाए, बड़ी डिजिट माइनस के, तो माइनस 2lm माइनस एम स्क्वायर, सॉरी इधर प्लस है इधर भी प्लस है। अच्छा एक और चीज देखो, यहां तक हमने सॉल्व किया, अब ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, ये माइनस वाली नहीं बन गई, देखो एल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अब ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई, ये वाली। अब इसको ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होगी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है हमारा एल है, बी क्या है हमारा एल एम है, एम हमारा बी है, तो ये क्या हो जाएगा एल माइनस एम का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जो हमारा एच वाला था वो था ए की पावर 4 प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये था। अब देखो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, प्लस प्लस वाली, यही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले अपन ऐसे लिख लेते हैं, स्क्वायर 2ab प्लस ये 4 आएगा इधर है ना का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो इधर a की पावर 4 है, सिर्फ एक a स्क्वायर होता तो मैं a ले लेती थी, अब इधर a के साथ क्या आएगा, ध्यान से देखना, अपन ने अभी एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर कंप्लीट किया था, इसका मतलब क्या होता था a की पावर 2 और बाहर 2, यानी दो पावर होती थी तो वापस में मल्टीप्लाई हो जाती थी, तो क्या हो जाता था a की पावर 4 हो जाता था। अब आप बताओ 2 इधर ऑलरेडी है, मुझे 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, a की पावर 2 लेनी पड़ेगी, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a की पावर 2 आ जाएगा। और सेम b के साथ होगा, b की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा, b की पावर 4 होगा, क्योंकि बाहर 2 है तो मैं अंदर क्या लूंगी b की पावर 2 ले लूंगी, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा। इधर a की वैल्यू क्या आई a स्क्वायर, प्लस का साइन है प्लस लगाएंगे, b की वैल्यू क्या आ जाएगी b स्क्वायर आ जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज, फैक्टराइज बोला है। अब इधर देखो दो ही टर्म आ गई, अब ना ये वाला फॉर्मेट बन रहा है ना ये वाला फॉर्मेट बन रहा है, अब कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी ए माइनस बी। अपन को किस फॉर्म में दे रखा है, इस वाले फॉर्म में दे रखा है, अपन को इस वाली फॉर्म में लेके आना है। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर मैं इसका आंसर देखूं ना, इसमें पता अपन ने कुछ भी नहीं किया, बस स्क्वायर हटाया है, यानी अपन को स्क्वायर रूट निकालना है, सिंपल सा है। 4 किसका होता है 2 का,
तो ये 2p आ जाएगा। माइनस 9 किसका होता है, 3q का, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2p माइनस 3q। देखो क्या होती है इसकी आइडेंटिटी, a प्लस बी a माइनस बी। तो एक बार मैंने माइनस में लिख लिया और इसी को एक बार मुझे क्या करना है, प्लस में लिखना है। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो, दीदी आपने पहले प्लस का लिखा इधर माइनस का, और इधर माइनस का इधर प्लस का। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, पहले आप ये लिखो बल्कि आप ये लिखो, बात एक ही है। अब देखो 63 और 112 मेरे अकॉर्डिंग तो ये किसी के भी स्क्वायर नहीं होते। तो अपन जब भी ऐसी कोई कंडीशन अराइज होए जब ये किसी के स्क्वायर नहीं हो रहे, तब आप सोचो कॉमन लेने का कि इसमें से कुछ कॉमन लिया जाए। अगर मैं देखूं ना 63 7 के टेबल में आता है और 112 भी आता है, तो क्यों ना इनको कॉमन ले लेते हैं। ये गया 7 बाहर लिया मैंने, अगर मैं 7 बाहर लूंगी तो 7 के टेबल में 63 कितने टाइम आता है, 9a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 7 के टेबल में 112 कितनी बार आएगा, 16 टाइम, और b स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो 9 और 16 दोनों किसी के स्क्वायर होते हैं, किसके स्क्वायर होंगे, 9 तो होगा 3 का और 16 किसका होगा, 4 का। अब बन गई हमारी ये वाली आइडेंटिटी। अब कुछ नहीं करना, एक बार तो 3a माइनस 4b, एक बार माइनस में लिख देंगे इसको, और इसको एक बार क्या लिखेंगे, प्लस में लिख देंगे, खत्म, आ गया हमारा आंसर। अभी देखो 49 एक्स स्क्वायर माइनस 36, 49 और 36 दोनों किसी के स्क्वायर होता है, किसके होते हैं ये दोनों स्क्वायर, 49 तो 7 का होगा, 36 6 का होगा। तो बस ओपन कर लेते हैं, 49 किसका हो जाएगा, 7x माइनस x, देखो x स्क्वायर है, स्क्वायर हटाऊंगी इसका तभी तो x बचेगा, तो अपन को क्या करना है, स्क्वायर हटाना है, तो 7x हो गया, 36 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ऐसे ही 7x प्लस 6, एक बार माइनस में लिख दो एक बार प्लस में, ये हो गई हमारी आइडेंटिटी। नेक्स्ट देखो 16x रेज टू द पावर 5 माइनस 144x रेज टू द पावर 3। अगर हम इधर नोट करें ना 16 और 144, 16 तो किसका होता है 4 का, 144 किसका आएगा 12 का, चलो स्क्वायर बन रहा है। बट इधर इशू क्या आ रहा है, जो हमारी पावर है ना ऑड में भी ऐसा हो कि पावर ऑड में है, तब अपन को क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे क्यों कॉमन लेना पड़ेगा, ऐसे भी तो काम कर सकता है। मुझे एक बात बताओ, अपन को स्क्वायर निकालना है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, हर जगह स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब क्या होता है, पावर 2, यानी ऊपर अगर 2 के मल्टीपल आ रहे हैं 2 4 6 8 तो ठीक है, बट अगर 2 के मल्टीपल नहीं है यानी ऑड नंबर है, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, इवन बनाना पड़ेगा, तभी तो आप कुछ कर सकते हो पावर के अंदर झोल मोल, वरना आप कर ही नहीं सकते। अब मैं अगर देखो इधर x की पावर 5 इधर x की पावर 3 ले ले, वो स्मॉलेस्ट पावर को ले लेंगे, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या है, x की पावर 3, मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, अंदर क्या बचेगा 16। अगर मैंने 5 में से 3 बाहर ले लिए तो अंदर x कितने बचेंगे, सिर्फ 2 बचेंगे, और इधर क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा। अब देखो इधर x की पावर 3, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, x आ जाएगा, माइनस 144 किसका होगा 12 का हो जाएगा। एक बार मैंने इस चीज को प्लस में लिखा और एक बार इसी चीज को मैं क्या करूंगी, माइनस में लिख दूंगी, सॉरी माइनस में लिखा है एक बार प्लस में लिख दूंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे एल प्लस एम का होल स्क्वायर, इसको पूरे को ओपन कर देंगे, एल माइनस एम का होल स्क्वायर पूरे को प्लस कर देंगे, वो ओपन कर देंगे, और फिर जो भी आएगा उसको माइनस कर देंगे। तो आप गलत सोच रहे हो। देखो ये कौन सी आइडेंटिटी होती है हमारी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये पूरा हम इसको क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, इस पूरे को हम बी टर्म ले लेते हैं। अगर ये ए टर्म है तो इसका ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कौन सी आइडेंटिटी हो गई हमारी, ए प्लस बी ए माइनस बी, यही वाली आइडेंटिटी हो गई। अब देखो, और एक बार प्लस का साइन लगाना और एक बार माइनस का साइन, बट प्लस और माइनस में बच्चे गलती कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, यहाँ साइन चेंज कर देते हैं। ये पूरी टर्म क्या है, बी टर्म है ना, तो बी टर्म तो यूं क्यों आएगी, ये जो बीच वाला साइन है ना, एक बार तो माइनस का आएगा और एक बार क्या आएगा, प्लस का आएगा। ले लेता एल प्लस एम, स्क्वायर हट गया क्योंकि मुझे स्क्वायर ही हटाना होता है। अब एक बार मैं प्लस का साइन ले लेती हूँ, प्लस इधर क्या आ जाएगा एल माइनस एम, और सेम अगर करूं एल प्लस एम, माइनस की जगह क्या आ जाएगा, अब की बार वो सॉरी माइनस का साइन लेंगे, पिछली बार प्लस का लिया था, तो ये क्या हो जाएगा एल माइनस एम। अब ध्यान से देखो एल प्लस एल क्या हो जाएंगे हमारे 2l प्लस एम माइनस एम, प्लस माइनस में एक माइनस, ये तो कट गए, चलो ठीक है, मल्टीप्लाई प्लस एल माइनस एल कट गया, प्लस माइनस में एक माइनस का साइन लिया है, तो ये ओपन होकर क्या हो जाता है, माइनस माइनस, क्योंकि अंदर भी तो माइनस है, माइनस माइनस में एक प्लस हो जाएगा ये, तो m प्लस m कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा ये, तो 2 2 4,
L मल्टीप्लाई एम, एल एम हो गया अपना। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16। ये दो टर्म वाला दे रखा है, अपन को इस वाली फॉर्म में आना है। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, तो इधर क्या आ जाएगा? एक्स वाई, क्योंकि अपन को स्क्वायर स्क्वायर हटाना है, हटा दिए। 16 किसका होता है? 4 का, तो एक बार तो माइनस में लिख लेंगे और एक बार इसी को क्या करेंगे? प्लस में लिख लेंगे। ये हो गया अपना। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है? ये दिख रही है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले तो अपन इसको इस फॉर्म में लेके जाते हैं, और ये जो बाहर माइनस जेड स्क्वायर है ना, इसको साइड में क्यों रहने देते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करें। ये क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही तो करते हैं अपन। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। और माइनस जेड स्क्वायर जो लिखा हुआ था वो मैंने साइड में रहने दिया। ए की जगह क्या है? एक्स है, बी की जगह क्या है? वाई है, तो इधर क्या आ जाएगा? एक्स और वाई आ जाएगा। तो अगर मैं ब्रैकेट की बात करूं तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, अब आप सोच रहे होंगे खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ है। अब अपन को ध्यान से देखना है, ये पूरी टर्म मैं ए लिख सकती हूँ ये, क्योंकि पूरे का स्क्वायर है, यानी ए का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? बी का स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कौन सी आइडेंटिटी होती है? ए प्लस बी, ए माइनस बी होती है। यानी मुझे इसमें से क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड, एक बार तो मैं माइनस का साइन लूंगी और एक बार मैं क्या करूंगी? इसी को प्लस का साइन ले लूंगी। अंदर साइन नहीं चेंज करते, बाहर करते हैं, क्योंकि पूरी टर्म क्या है? ए है पूरी टर्म। ये बीच वाला साइन इंडिकेट कर रहा है ये वाली आइडेंटिटी को, तो मैंने बीच वाला साइन चेंज कर दिया। अब ये देखो, इधर 4 टर्म है, अभी तक तो मैं 3 टर्म ही देखती हुई आई हूँ। अब इधर मुझे क्या करना पड़ेगा? थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ेगी। ए बी बी सी सी, अब आप ध्यान से देखोगे ना, इधर ए भी आ रहा है, ए है बी है तो ए भी आ रहा है। यानी मुझे एक चीज तो समझ में आ गई, 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर का ही कुछ ना कुछ झोल होगा ही होगा। ये चीज मुझे समझ में यहाँ से आ गई, तो मैं 25a स्क्वायर को साइड में ले लेती हूँ। बट अब मुझे एक चीज बताओ, ऐसी कोई भी आइडेंटिटी नहीं है जिसके आगे बढ़ते ही माइनस का साइन हो रहा हो। देखो, अगर ये हमारी पूरी आइडेंटिटी बनती है तो इधर और इधर तो माइनस का साइन कहीं है ही नहीं। तो मैं काम करूं, माइनस कॉमन ले लेती हूँ। चलो मैं माइनस भी कॉमन लेके देख लेती हूँ। मैंने माइनस का साइन कॉमन लिया तो माइनस माइनस में एक प्लस, तो अंदर क्या हो जाएगा? 4b स्क्वायर माइनस प्लस में एक माइनस 28bc माइनस माइनस में एक प्लस 49c स्क्वायर। अब देखो बन गई ये वाली आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गई है हमारी आइडेंटिटी। अब हम इजीली ओपन कर सकते हैं इसको। 25a स्क्वायर माइनस, पहले तो अपन बना लेते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया हमारा। 4 किसका होता है? 2 का, b साथ में आ ही जाएगा। 49 किसका होता है? 7 का, c साथ में आ ही जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2b 7c हो जाएगा। तो यहां से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। देखो अब ये वापस से ऐसा नहीं बन गया, ये हमारा क्या हो जाएगा? पूरा a, ये पूरा क्या हो जाएगा? हमारा b, यानी क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी a प्लस बी, a माइनस बी, यानी मुझे सब में से स्क्वायर हटाना है। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का, ये क्या हो जाएगा? 5a। एक बार तो माइनस का साइन ले लेते हैं। अब देखो माइनस का साइन लिया तो ध्यान से करेंगे, ये इधर तो स्क्वायर हटेगा, ये 2b तो यूं क्यों आ जाएगा? माइनस माइनस में एक प्लस आ जाएगा अंदर, और ये 7c यूं क्यों आ जाएगा? अब एक बार हमने माइनस का साइन लिया, अब एक बार प्लस का साइन लेंगे। 5a, बीच में क्या काइन का साइन आएगा? प्लस का। अगर प्लस आया तो ये अंदर की डिजिट यूं क्यों आ जाएगी? देखो 2b, ये प्लस माइनस में एक माइनस 7c, ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला फैक्टराइज करने के लिए, इधर रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। अगर इधर ये वाली आइडेंटिटी लग रही होती तो इधर एक्स स्क्वायर होता, यानी ये आइडेंटिटी तो नहीं लग रही, ये भी नहीं लग रही, ये भी नहीं लग रही। अब इस सिचुएशन में अपन को क्या करना है? कॉमन लेना है। जब भी कोई भी आइडेंटिटी नहीं लगे तो दूसरा दिमाग आप क्या लगाओगे? कॉमन लेने का। तो अपन कॉमन लेते हैं। इधर देखो एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स है, यानी अपन को स्मॉलेस्ट पावर वाला देखना है। एक्स आ गया बाहर, अंदर क्या बचेगा? ए। एक्स की पावर 2 है, यानी एक एक्स बाहर आ गया, अंदर कितना बचेगा? एक ही एक्स बचेगा, और इधर क्या बचेगा? बी बचेगा। अगर मैं सेम बात इधर करूं, इधर क्या कॉमन आ रहा है? 7 आ रहा है, 7 की टेबल में 21 आता है, तो 7 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा? पी स्क्वायर।
7 के टेबल में 21 कितने टाइम आता है? 3 टाइम। और क्यू स्क्वायर यूं क्यों आ जाएगा। अब मैं इधर बात करूं, इधर इतना बड़ा है, मुझे हर एक जगह क्या कॉमन दिख रहा है? 2 कॉमन दिख रहा है। इधर एक्स क्यूब है, इधर एक्स है और इधर एक्स है। ये देखो एक्स भी हर जगह है, यानी स्मॉलेस्ट पावर क्या दिख रही है? इधर 3 है, इधर 1 है, इधर 1 है, यानी मैं एक्स बाहर ले लूंगी। अब कुछ कॉमन नहीं आएगा, जैसे 2 कॉमन आ गया, एक्स बाहर आ गया। 3 एक्स से एक एक्स बाहर आ गया, कितने एक्स बचेंगे? 2 एक्स बचेंगे। इधर से 2 एक्स पूरा बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा? वाई स्क्वायर बचेगा। प्लस इधर से 2x पूरा बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा? z स्क्वायर बचेगा। अब ये देखो, ये 4 टर्म हो गई। मैं काम करूं, 4 टर्म वाले के लिए मैंने आपको बताया था ब्रैकेट बना लो। ब्रैकेट बनाया, इधर क्या दे रखा है? इधर से क्या कॉमन आ रहा है? एम स्क्वायर आ रहा है। इधर क्या बचेगा? एम स्क्वायर आ गया, तो इधर क्या बचेगा? ए प्लस बी बचेगा। इधर एन स्क्वायर कॉमन है, तो मैं एन स्क्वायर कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचेगा? बी प्लस ए बचेगा। अब अगर एक बात बताओ, ए प्लस बी, बी प्लस ए, बात तो एक ही है, यानी दोनों कॉमन आ रहे हैं। दोनों में से एक बार ये ले लूंगी ए प्लस बी, और एक बार क्या लिखूंगी? बाहर वाले लिख लूंगी, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला है एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस एल। सबसे पहले तो अपन ये ब्रैकेट में से देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है क्या। एल आ रहा है, अच्छा एल आ गया, अंदर क्या बचेगा? एम। इधर एल तो कॉमन आ गया, तो इधर क्या बचेगा? 1 बचेगा। और इधर क्या दे रखा है? एम प्लस, या एल नहीं है बेटा, इधर 1 ही है। इधर क्या दे रखा है? एम प्लस 1 दे रखा है। अच्छा, इनमें कुछ कॉमन नहीं आया, इनमें कॉमन क्या आएगा? 1 आ जाएगा। यानी देखो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, यानी एक बार तो क्या लिखेंगे हम? एम प्लस 1 लिखेंगे, और एक बार बाहर वाले लिख लेंगे, एल प्लस 1 लिख लेंगे। ओह माय गॉड, ये वाला देखो, इसमें तो आपको सॉल्व ही नहीं करना। ये देखो वाई प्लस जेड, दोनों ब्रैकेट में वाई प्लस जेड है, यानी एक बार तो हम क्या लिख लेंगे? वाई प्लस जेड, और एक बार बाहर वाली टर्म लिख लेंगे, क्या? वाई प्लस 9। अब इसको देखते हैं, इधर ब्रैकेट बना लेते हैं और इधर ब्रैकेट बना लेते हैं। 5y माइनस 20y, 5 कॉमन आ रहा है, y स्क्वायर और y कॉमन आ रहा है। ठीक है, स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं तो y ले लिया। 5 की टेबल में 5 आता है, गया। इधर y की पावर 2 है, इधर y एक ही बार लिया, तो एक बार y अंदर आ जाएगा। माइनस 20, 5 की टेबल में 20 कितने टाइम आता है? 4 टाइम, और y हमने ले लिया, ये क्या हो जाएगा? y माइनस 4। अगर मैं इधर देखूं तो क्या कॉमन आ रहा है? एक तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 की टेबल में 8 भी आता है, और एक z दोनों जगह, तो z कॉमन आ रहा है। 2 की टेबल में 8 कितने टाइम आता है? माइनस 4 हो गया, क्योंकि माइनस का साइन था, 4 टाइम आ जाएगा। z हमने ले ही लिया, इधर क्या बचेगा? प्लस 2 की टेबल में 2 आ गया, z आ गया, इधर क्या बचेगा? y बचेगा। अब आप ध्यान से देखो, y माइनस 4 प्लस y माइनस 4, y माइनस 4 माइनस का है, इधर भी 4 माइनस का, यानी ये पूरे ब्रैकेट सेम है, बस इनको थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिया। तो एक बार तो मैं इनको लिख लूंगी, और एक बार किसको लिख लूंगी? ये जो बचे हुए हैं 5 प्लस 2z। अब इधर देखते हैं, इधर भी अपन सेम काम करते हैं, ब्रैकेट बना लेते हैं। tan और 4 दोनों किसके टेबल में आएंगे? 2 के टेबल में आ जाएंगे। इधर ए, यानी ए भी कॉमन आ गया। देखो 2 की टेबल में tan कितने टाइम आता है? 5 टाइम, ए बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा? b। 4 ए यूं क्यों आ गया? 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम। अब इधर देखो सेम ब्रैकेट बन रहा है 5b प्लस 2, यानी इनमें से तो कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, कुछ कॉमन नहीं आएगा, यानी 1 आएगा, यही होगा। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो मैं इनको क्या लिखूंगी? 5b प्लस 2, और एक बार लिखूंगी 2a प्लस 1। अब इसका देखें, इधर भी ब्रैकेट बनाते हैं और इधर भी ब्रैकेट बनाते हैं। 6 और 4 दोनों किसके टेबल में आएंगे? 2 के टेबल में आएंगे। y सेम दिख रहा है, y आ गया, 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम, और y तो आ गया, तो बचेगा क्या? x माइनस 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम, y हमने ले ही लिया। इधर बात करूं, ये दोनों किसके टेबल में जाएंगे? 6 और 9 3 के टेबल में, तो मैंने 3 कॉमन लिया। 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम, और 3 के टेबल में 9 जाएगा 3 टाइम, तो माइनस 3x। और आप इधर देखो, इधर 3x तो प्लस का है और 2 माइनस का, यानी मुझे बाहर साइन चेंज करना पड़ेगा, जो मैंने प्लस लिया था वो माइनस ले लूंगी, तो माइनस प्लस में एक माइनस, माइनस माइनस में एक प्लस। अब सही बन गया ये पूरा, देखो 3x प्लस का हो गया, और माइनस टू हो गया। अब यानी ये कॉमन आ गया, यानी एक बार तो मैं लिखूंगी 3x माइनस 2, और एक बार क्या लिखूंगी? 2y माइनस 3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है फैक्टराइज a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। ये नहीं बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस इधर पावर 4 दे रखी है, यानी मुझे क्या करना है? अभी मैंने आपको बताया a स्क्वायर, अगर a स्क्वायर है, ये हटाओ, अगर किसी की पावर स्क्वायर है और मुझे 4 बनाना है, तो मुझे अंदर भी क्या लाना पड़ेगा? a स्क्वायर ही लाना पड़ेगा। यानी मुझे एक चीज समझ में आ गई कि जो a की वैल्यू होगी वो क्या होगी? a स्क्वायर होगी, यानी ये क्या हो जाएगी? a स्क्वायर हो जाएगी। ऐसे अगर मैं b बात करूं, b की वैल्यू क्या हो जाएगी?
b का स्क्वायर की पावर 2 हो जाएगी तो b की पावर 4 हो जाएगी, यानी b की वैल्यू आपकी बार क्या हो जाएगी, b स्क्वायर हो जाएगी। तो मैं इधर क्या लिखूंगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार तो माइनस में और एक बार प्लस में। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, प्लस वाली तो आइडेंटिटी नहीं है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगी, a प्लस बी a माइनस बी, और इधर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यूं क्यों आ जाएगा, ये माइनस का साइन लगा देते हैं। अब देखो इधर p की पावर 4 माइनस 81, p की p स्क्वायर का स्क्वायर होगा, यानी मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, p स्क्वायर। 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का, तो एक बार तो मैंने लिखा p स्क्वायर माइनस 9, और एक बार क्या लिखूंगी, p स्क्वायर प्लस 9। देखो प्लस में तो मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है, माइनस में है, क्यों, क्योंकि 9 भी अभी भी किसी का स्क्वायर होता है, किसका होता है, 3 का, तो मैं इसको क्या लिख लूंगी, p प्लस 3 और एक बार p माइनस 3, और इधर क्या आ जाएगा, p स्क्वायर प्लस 9 एज इट इज आ जाएगा। अब मैं ये बात करूं, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, a, और ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, b। अब ये देखो x स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा ना, ऐसे तो लिखूंगी मैं इसको x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऐसे अगर मैं इसकी बात करूं y प्लस जेड का स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी ये तो हमारा पूरा क्या हो जाएगा, a, ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा b। तो देखो a प्लस बी, एक बार तो प्लस वाला लिख लेता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, एक बार तो प्लस वाला हो गया। अब एक बार माइनस वाला लिखते हैं, इसी को माइनस वाले लिखूंगी, तो एक्स स्क्वायर बीच में काय का साइन आएगा, माइनस का, इधर क्या आएगा, वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, प्लस में तो कोई आइडेंटिटी नहीं है, माइनस में तो है, ये क्या बन गई हमारी, ए स्क्वायर माइनस ये पूरा ले लेंगे हम बी स्क्वायर, यही वाली आइडेंटिटी बन गई, इसको एक और बार ओपन करना पड़ेगा, तो यहां से तो क्या आ जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर हम इसको ओपन करें तो देखो एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर होगा तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, एक्स, ए की वैल्यू तो क्या आ गई, एक्स, एक बार माइनस का साइन की जगह प्लस का साइन ले लेते हैं, चलो एक बार माइनस का साइन ही ले लेते हैं, माइनस y प्लस जेड का स्क्वायर, यानी स्क्वायर तो हट जाएगा, स्क्वायर हटाना होता है तो क्या बचेगा, y प्लस जेड बचेगा, तो y माइनस प्लस में माइनस जेड, और एक बार क्या करना है, x प्लस का साइन लिखेंगे और अंदर क्या आ जाएगा, y प्लस जेड आ जाएगा। ये हमारा पूरा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। अब ये वाला देखो, x की पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड की पावर 4, ये हमारा a, ये हमारा b। अभी मैंने बताया किसी की पावर 4 है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अपन को सेम काम करना है, एक्स स्क्वायर अपन ने रूट हटाया, एक बार तो माइनस में ले लेते हैं, माइनस में लेंगे तो एक्स माइनस जेड का स्क्वायर आ जाएगा, और एक बार इधर ही माइनस की जगह क्या लिखूंगी, प्लस लिख लूंगी, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये आया। अब देखो प्लस में तो हमारी ऐसी कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट माइनस में तो है, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी स्क्वायर स्क्वायर हटाऊंगी तो एक बार तो एक्स आ जाएगा, माइनस का साइन यूं क्यों, एक्स माइनस माइनस में एक प्लस जेड, एक बार तो ये हो जाएगा, और एक बार माइनस की जगह कौन सा साइन रखूंगी, प्लस का, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस जेड माइनस जेड सॉरी, और ये क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएंगे, इधर क्या बचेगा, जेड प्लस एक्स माइनस एक्स, ओ सॉरी प्लस एक्स, इधर तो जेड बचा, इधर क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स, कितना हो जाएगा हमारा, 2x माइनस जेड, ये हो गया, और इधर क्या आ जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4, ये माइनस वाला ये आइडेंटिटी लग गई हमारी, लग गई। अब अपन को क्या करना है, बस ये आइडेंटिटी लगानी है। पहले तो अपन क्या करेंगे, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब देखो a की पावर 4 है, ये 4 कब आएगा, जब a की पावर 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 जा 4 आ जाएगा, यानी a की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, b की पावर भी क्या हो जाएगी यहाँ से 2, तो इधर मुझे क्या लिखना है, a स्क्वायर b स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये माइनस का साइन लगेगा यहाँ पर। अच्छा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b a माइनस b, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फैक्टराइज। अब आप सोचोगे इसके अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, बट आप गलत सोच रहे हो, क्यों, क्योंकि 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 21 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 16 किसी का होता है 4।
बट इधर भी आइडेंटिटी नहीं लग रही, क्यों? इधर प्लस का साइन है, इधर माइनस का, और माइनस का साइन कहाँ आता है? इधर आता है, ना कि उधर। यानी इधर एक भी जगह क्या नहीं लग रहा, आइडेंटिटी नहीं लग रही। अच्छा, कॉमन की बात करें, इधर कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अब क्या कर सकते हैं? अब अपन लगाएंगे एमटीएस। एमटीएस क्या होता है? मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म स्प्लिटिंग, मिडल मतलब बीच वाली नंबर को स्प्लिट करना। स्प्लिट करेंगे अपन, कैसे करेंगे मैं बताती हूँ। आपको क्या करना है, इधर और इधर जो भी नंबर है उनको मल्टीप्लाई करना है। अब इधर कुछ भी नहीं है, यानी इधर क्या है? 1। अब मैं 1 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा मेरा? 8। यानी मल्टीप्लाई करने पे तो 8 आना चाहिए। इधर क्या साइन है? प्लस का। प्लस करने पे आपको ये जो पास में नंबर लिखा हुआ है वो देखना है, 6 आना चाहिए। देखो, ऐसे नंबर लो जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 8 आए और प्लस करने पे 6 आए। तो अपन 2 से स्टार्ट कर देते हैं। 2 4 जा 8। देखो, 2 मल्टीप्लाई 4 क्या आया? 8। 2 प्लस 4 करूंगी तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी बिल्कुल सुटेबल हो गया हमारे लिए। यानी मैं 6 को कौन से नंबर से ब्रेक कर सकती हूँ? 4 और 2 से ब्रेक कर सकती हूँ। अब देखो लिखने का तरीका, देखो ये पी स्क्वायर यूं क्यों प्लस, बीच नंबर को स्प्लिट करना है। मैंने कौन से नंबर लिए? 4 और 2। तो देखो ये क्या हो जाएगा? 4p प्लस 2p। ये p है तो p इन दोनों के साथ आ जाएगा प्लस 8। अपन को ये प्लस वाला साइन देख के आइडेंटिफाई करते हैं। देखो प्लस 6। अभी और क्वेश्चन करेंगे और समझ में आ जाएगा। p, अब देखो ब्रैकेट ओपन करूंगी तो ये क्या आ जाएगा? 4p प्लस 2p प्लस 8 आ गया। इधर ब्रैकेट बना देते हैं, इधर ब्रैकेट बना देते हैं। इधर क्या कॉमन आया? p कॉमन आया। अंदर क्या बचेगा? 2 p थे, एक p बाहर लिया, एक p बचेगा। एक p बाहर आ चुका है, सिर्फ 4 बचेगा। इधर क्या कॉमन आएगा? 2 बचेगा। तो अंदर क्या बचेगा? 2 आया तो p बचेगा। 2 के टेबल में 8 कितने टाइम आता है? 4 टाइम। अब ये देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो ये क्या हो जाएगा? p प्लस 4। और एक बार बाहर वाले लिखेंगे p प्लस 2। अगर ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे यानी आपने कुछ गलत किया है। अब ये वाला देखो, 1 मल्टीप्लाई 21, तो 21 यानी मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आना चाहिए? 21 आना चाहिए। बीच में काय का साइन है? इसके पास में काय का साइन है? प्लस का। प्लस करने पे क्या आना चाहिए? 10। ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 21 है और उन्हीं नंबर को प्लस करूं तो 10 आ जाए। देखो 3 के टेबल में आता है 7, तो मैं करके देखो 3 7 जा 21। देखो मल्टीप्लाई करने पे आ गया। और 3 प्लस 7 क्या होता है? 10 होता है। यानी मैं 10 को किस पार्ट में स्प्लिट कर सकती हूँ? 3 मल्टीप्लाई 7। तो देखो इधर तो क्यू स्क्वायर यूं क्यू माइनस 10 की जगह मैं क्या लिखूंगी? 7q माइनस 3q प्लस 21 आ गया। अब देखो ब्रैकेट ओपन करते वक्त ध्यान रखना, माइनस 7q आ जाएगा, माइनस माइनस में एक प्लस 3q प्लस 21 आ गया। ये हो गया। इधर मैंने ब्रैकेट बनाया, इधर क्या कॉमन आ रहा है? q कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा? q माइनस 7 बच जाएगा, क्योंकि 2 q थे, एक q बाहर लिया, एक q बचेगा। q बाहर आएगा या 7 यूं क्यों आ जाएगा। 3q प्लस 21 में से क्या कॉमन आएगा? 3 कॉमन आएगा, तो q बचेगा इधर। 3 के टेबल में 21 आता है 7 टाइम। ये हो गया 7। गलती करी, यहाँ पर प्लस दे रखा था ना, प्लस करने पे आ रहा है, इधर प्लस का साइन लगेगा। माइनस प्लस में एक माइनस, इधर माइनस का साइन आएगा। तो यहां मैंने मिस्टेक करी, आ जाएगा माइनस q प्लस 7। अब देखो q प्लस का है, 7 माइनस का है, तो मैं बाहर वाले डिजिट का क्या कर दूं? साइन चेंज कर दूं। ये माइनस हो गया तो माइनस माइनस में एक ये प्लस हो जाएगा, और माइनस प्लस में एक माइनस हो गया। अब देखो q माइनस 7, q माइनस 7 हो गए, तो क्या आ जाएगा? q माइनस 7 और एक बार बाहर वाला नंबर लिख लेंगे q माइनस 3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। अब देखो यहाँ पर कुछ भी नंबर नहीं, यानी 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, यानी मल्टीप्लाई करने पे 16 आना चाहिए। 16 के पांच में क्या साइन है? माइनस का, और माइनस करने पे 6 आना चाहिए। अब की बार माइनस करने पे 6 आएगा। अब मुझे बताओ, मल्टीप्लाई करने पे तो 16, माइनस करने पे 6, तो 2 से चालू कर लेता है। 2 की टेबल में 8 कितने टाइम 8 टाइम आएगा? 8 2 जा 16। 8 में से 2 माइनस करूंगी तो क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा। देखो हो गई सेटिस्फाई सिचुएशन। बस अपन को यहाँ लिखना है p स्क्वायर प्लस 6p की जगह मैं क्या लिखूंगी अब की बार? 8p माइनस, माइनस वाला लिया इसलिए माइनस 2p, बाहर है माइनस 16। अब देखो p स्क्वायर प्लस 8p माइनस 2p माइनस 16, ये आया। इधर ब्रैकेट बनाया, इधर ब्रैकेट बनाया, इनमें क्या कॉमन आ गया? p कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा? p, 2 p थे, एक p बाहर लिया, एक p बचा, एक p गया, 8 बचेगा सिर्फ। माइनस माइनस में एक प्लस हो गया, सॉरी दोनों माइनस थे तो माइनस का साइन मैं कॉमन ले लेती हूँ। माइनस का साइन कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा? सिर्फ p बचेगा। माइनस माइनस में एक प्लस, 2 लिया तो सिर्फ p बचेगा, माइनस माइनस में एक प्लस।
2 के टेबल में 16 कितने टाइम आता है? 8 टाइम। ये हो गया, ये दोनों ब्रैकेट सेम, तो ये क्या आ जाएगा? p + 8 p - 2। ये हमारा आंसर हो गया। इसके साथ हमारी 12.2 कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।